नमस्कार स्टूडेंट आईसीएससी बोर्ड का एक्सरसाइज 24 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल करते कैसे हैं। और इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली आपको टेबल वाला फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, जिसमें साइन 0 से लेकर के 90, कॉस 0 से लेकर 90, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक 0 से लेकर 90 डिग्री की वैल्यूज़ दी हुई है, उसे आपको लर्न करना होगा। यदि आपको लर्न नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, जिससे आप सारी टेबल अपने आप लर्न कर सकते हैं और हमेशा आपको लर्न रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, केवल आपको एक ट्रिक आना चाहिए। तो आइए पहले मैं उस टेबल को ही कर लेता हूँ। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन की वैल्यू को लर्न करना है। एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, आफ्टर दैट 90 डिग्री। ये वैल्यूज़ अगर हमें लर्न हैं इनकी, तो हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। 45 की 1/√2 और 60 की √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर ये आपको लर्न हो गया तो आप बहुत इजी वे में कॉस की वैल्यू याद कर सकते हैं। कॉस की लर्न करने का क्या फार्मूला है? 90 डिग्री को इधर ले आओ, साइन 60 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री के लिए आ जाती है, और 45 डिग्री पर ये वैल्यू यहीं की यहीं रहेगी। 30 डिग्री को 60 डिग्री पर आप ले जाइए और 0 डिग्री को आप 90। जो साइन के वैल्यू होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। तो आपको साइन के साथ क्या लर्न हो गया? कॉस। अब इन वैल्यूज़ को आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि इसके बाद आप आते हो टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। इन वैल्यूज़ को बेटा पहले सीख लो, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पर। पहले इसको आप समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा 2-4 मिनट का, बट आप सीख जाएंगे, फिर आप कभी नहीं टेबल को भूलेंगे। अब देखिए, टेन टेन के लिए फार्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये चीज़ लर्न करना है, ये लर्न रहेगा आपको और लर्न होगा भी। तो अब देखो, साइन थीटा पर कौन आ गया? 0 आ गया, और नंबर क्या हो गया? 1। ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 और 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डिफाइन होगी या नॉट डिफाइन होगी? आप 1 0 जा 0 कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब देखो, यहाँ पर थीटा का मतलब होता है डिग्री से। 30 डिग्री जिस पर आप जाओगे, 30 डिग्री पर जाना है तो 1/2 कर लो, और √3/2 इसको लिखेंगे कैसे? 1/2, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/√3। तो 1/√3 आप यहाँ पर नोट कर लेते हो। ठीक है, कैसे यहाँ पर हुआ? 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर 10/45 के लिए 1 आ गया। 60 को आपको करना है तो √3/2, इसको रेसिप्रोकल तो करते हैं, 2/1, ये कैंसिल हो गया, √3 बचा। तो 10/60 डिग्री के लिए कितना हो गया? √3। अब ये 1/0 है। अगर हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करें तो ये पॉसिबल हो गया ना, तो ये नॉट डिफाइन हो गया। इसको हम नॉट डिफाइन के साइन में रख देंगे कि ये डिफाइन नहीं हो सकता। अब देखिए, टेन लर्न हो गया इस तरह से, साइन और कॉस से क्या निकाल लिया? टेन। अब इसको इधर ले आइए तो ये नॉट डिफाइन हो गया। ये कितना हो गया? √3 आ गया, सॉरी यहाँ पे √3। तो ये √3 हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, ये 1/√3 यहाँ, और ये 0 आ गया आपका। इस तरह से आपको क्या लर्न हो गया? साइन से कॉस लर्न हुआ, और साइन कॉस लर्न हो गया तो टेन हो गया, और टेन से कौन लर्न हो गया? कॉट हो गया। अब कॉसेक के लिए देखो, कॉसेक का होता है फार्मूला 1/sin थीटा। ये फार्मूला 1 तो लगाना ही लगाना है, और साइन 0 में क्या लगा दिया? 0। अब किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करो तो जैसे 10 में आया, वैसे यहाँ पर हो गया, नॉट डिफाइन हो गया।
अब देखिए 30 डिग्री 1 है और ये 1/2, जब आप डिवाइड करोगे तो 1/2 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर कॉसेक के 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक इसी तरह से बेटा आगे चलो। अब क्या करना है आपको, 1 और कॉसेक का जो साइन का 45 डिग्री है 1/√2 है, तो 1 इंटू √2/1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कौन आ गया, √2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर है 1 और ये है √3/2 साइन 60 डिग्री के लिए, तो क्या करोगे 1 और 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर 2/√3 हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 तो पहले से रख रहे हो और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, 1/1 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से कॉसेक का लर्न हो गया। अगर हम चलते हैं सेक को जानने के लिए, तो सेक के लिए क्या होता है 1/cos थीटा, यहाँ पर भी 1, कॉस पर कौन है 0 है 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है। अब देखिए 1/√3/2 ये आ जा रहा है ना, तो 1 और 2 ऊपर √3, तो क्या हो रहा है कि देखो यहाँ से ये नंबर यहाँ आ जाएगा 2/√3, सेम वही कंडीशन यहाँ बनेगी, ये 2 यहाँ जाएगा और नॉट डिफाइन यहाँ हो जाएगा, और इस तरह से आपने लर्न कर लिया। बेटे केवल साइन कॉस और टेन आपको लर्न कर लेना है, बाकी सारा जिस तरह से हमने आपको करके दिखाया, अगर इस तरह से आप 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें तो ज़िंदगी भर आपको ये फार्मूला तो ऐसे आपके दिमाग में लर्न रहेगा कि आप इसे समझ नहीं सकते कितना अच्छा आपको लर्न हो जाएगा। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल साइन और कॉस और टेन इनका फार्मूला याद करके, ठीक है, साइन से कॉस आपका हो जाएगा, साइन कॉस है तो आपका टेन कॉट हो जाएगा, टेन कॉट है तो साइन से आप कॉसेक निकाल लेते हो, और कॉसेक निकाल लिया तो आपको सेक। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वीडियो में एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और इसे आप देखें कितने अच्छे ढंग से आप इसे कर सकते हैं। पहले तो ये देखें कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस आता है। इसको अगर हम छोड़ देना तो किसी को बेस मान लें, और जो बेस हो गया तो दूसरा वाला क्या जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब 90 डिग्री के सामने आप देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो आपने लिखा इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी है। अब ए बी सी में जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। यहाँ पर कितना दिया है, 60 डिग्री। साथ में जो बी सी है उसकी वैल्यू 20 है। अब आपको ये देखना कि रिलेशन क्या बन रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, इसका मतलब है कि साइन थीटा का आ गया। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, बी सी, हाइपोटेनियस कौन हो गया, ए सी। थीटा कितना है, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। बी सी कितना है 20, ए सी कितना है एक्स। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि √3/2 होगा, 20/x कर लेंगे। यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई x से कर लो बेटा, और 2 की मल्टीप्लाई 20 से कर लो, 40 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो गया 40, तो x इज इक्वल टू 40/3 कर लेंगे। √3 इसको रेशनलाइज करेंगे ना तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो 40 और यहाँ पर कितना हो गया /3 और ये √3। आप चाहे तो ये आंसर इसमें छोड़ सकते हैं, या √3 की वैल्यू 1.732 लगा करके इसको भी आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एडवाइस करूँगा कि आप यहीं पर छोड़ दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, मे बी 1.732 रखने में, क्योंकि वो तो कटेगा ही नहीं, फिर आप परेशान होंगे और हो सकता है कि आप अपना आंसर गलत कर दें। तो इस तरह से क्वेश्चन को ज़रूर करें। हाँ, यदि क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पर √3 की वैल्यू गिवन हो, तब तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आप इसे करते ही रहें। ठीक है,
तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इसी तरह से ट्रायंगल है इन ट्रायंगल PQR, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें जो थीटा है उसकी वैल्यू 30 डिग्री है। QR की वैल्यू यहाँ पर 20 है और PR की वैल्यू यहाँ पर x। अब आप रिलेशन देखें, ठीक सामने क्या है, हाइपोटेनियस है, यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं साइन का लगा दूँ यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर में क्या आएगा सॉरी, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर अभी QR होगा, ठीक, और हाइपोटेनियस आपका PR हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 यहाँ पर जो QR है वो 20 है, ठीक है बेटा, और ये वैल्यू x के इक्वल है। तो x बन जाए x, 22 जाए यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो जाएगी। इस तरह से इसका आंसर आपने 40 फाइंड आउट कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका कोई नाम डाल देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ABC। देखिए 90 डिग्री है, सामने हाइपोटेनियस होगा, और यहाँ पर कौन है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये हो गया बेस, ठीक, जिसके सामने आप हो गए परपेंडिकुलर, ठीक, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस होगा। इस चीज़ को आप जरूर लर्न रखिएगा। तो इन ट्रायंगल ABC, ओके बेटा, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वह 45 डिग्री है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू AB है, AB के लिए x गिवन है, और जो परपेंडिकुलर है वह है AC, और AC 20। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन के लिए ही लगेगा, तो आप यहाँ लगा दो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, AC है, हाइपोटेनियस AB है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, AC यहाँ पर गिवन है 20, और AB गिवन है यहाँ पर x, ठीक है बेटा। x की मल्टीप्लाई 1 से कर लो x, और 20 की मल्टीप्लाई √2 से कर लो तो √2, और ये इसका जो x की वैल्यू हो जाएगी, ये इसका आंसर होगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करके अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस की तैयारी कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। थैंक्स टू वॉच।